Hi guys, Ankit this side from your own channel Chhado Vlogs. Yes. Knowledge is always enhanced if shared, not saved. आज इसी टॉपिक को बढ़ाते हुए आज का बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्रिकेट इंडस्ट्री में। यानी कि हम ऑफलाइन ऑनलाइन बैट परचेज करते हैं या फिर हमारे पास अपने स्टॉक में पुराने बैट्स होते हैं किट के अंदर। हम ऑयल क्यों करते हैं बैट को, आज इस वीडियो के अंदर पूरा सीखेंगे। क्या बेनिफिट्स हैं, स्टेप्स क्या हैं। तो बिना देरी करे अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड हिट दी नोटिफिकेशन बेल आइकन, जिससे आपको आएगी आपके छाड़ो भाई के सबसे पहले नोटिफिकेशन। छाड़ो व्लॉग्स मेंट कि आपको एजुकेट भी करे और सेल परचेज भी करे थ्रू आउट द ग्लोब फ्रॉम पंचकुला हरियाणा इंडिया। मेरा नंबर 8360743324 है। आप इसी पे व्हाट्सएप करें अगर आपको कोई क्वेरी है या फिर आप किसी क्रिकेट गियर लेने में इंटरेस्टेड है। यस, आज आप ये बैट देख रहे हैं मेरे टेबल पे, आपके टेबल पे, आपके चैनल पे। एसजी का स्कीपर एक्सट्रीम है और यहाँ पर एसएस का स्काई मॉडल में कश्मीर विलो है और मोस्ट प्रीमियम यहाँ पर एसएफ का सिल्वर एडिशन बैट है और डीएससी का इंटेंस एटीट्यूड है और एसएस के तीनों बैट्स हैं स्मैकर प्रोफाइल के। आज मैं कोई बात नहीं करूंगा सेल परचेज की, सिर्फ आज आपको कंटेक्स्ट समझाऊंगा कि ऑयल हमारे पास जो होता है उसको कहते क्या हैं, एब्रीवेट क्या करते हैं। अगर हम यूके की बात करें या फिर इंडिया की बात करें हमें पता है लिनसीड ऑयल। अगर हम यूएसए और कनाडा की बात करें तो हमें पता है फ्लैक्सीड ऑयल। यानी कि दोनों का एक ही टर्म से मतलब है। और ये क्यों यूज़ होता है, सबसे पहला जानना स्टेप ये ज़रूरी है। इसके अंदर हमारे पास मिनरल्स अवेलेबल हैं जो बैट के अंदर मॉइस्चर मेंटेन करते हैं। यानी कि आप सही सुन रहे हैं, इसकी कोटिंग से हम मॉइस्चर जो बैट के अंदर प्रेजेंट है इनसाइड द वुड वो मेंटेन रहेगा और इवेपोरेट नहीं होगा इजीली ओवर द टाइम। आउटसाइड में नहीं जाएगा और इनसाइड वाला इनसाइड में रहेगा। ये सिर्फ हमारा हेल्पफुल करता है कि हमारे को एक लेयर बिठानी है बैट की सरफेस के अंदर और वुड के सरफेस के अंदर फाइबर्स में। और ये हेल्प करता है हमारे को सेकंड वे में एज अ मैन्युफैक्चरर कि स्प्लिट नहीं होगा बैट, क्रैक नहीं आएंगे वाइल परफॉर्मिंग द नॉकिंग। यानी कि मशीन से या फिर मैलेट से हम जब परफॉर्म करेंगे तो बैट के ऊपर क्रैक नहीं आएगा और ईजिली हमारा स्मूदन प्रोसेस चलेगा नॉकिंग का। राइट वे में आज मैं आपको बताता हूँ। ये बिल्कुल फ्रेश बैट है, इसके अंदर सारे फ्रेश बैट हैं। आप श्रिंक रैप भी देख रहे हैं तो मैं जल्दी से यहाँ पे श्रिंक रैप के बिना वाला बैट दिखाता हूँ। आप ये देखें इंग्लिश लो है, इसके ऊपर आप ध्यान से देखेंगे तो वैक्स की लेयर है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। यह आपको ईजिली नहीं दिखेगी। आपको करना क्या है, आपको ग्रिड पेपर लेना है, सैंडिंग पेपर लेना है 80 का और नोट। अगर पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने बच्चों को थोड़ा सा एजुकेट करें, अपने सामने रखें और उनको एजुकेट करें कि परफॉर्म कैसे करना है स्टेप्स। और आप इससे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं वीडियो से। जस्ट मैंने यहाँ पर इसको ग्रिड पेपर को यहाँ पे प्लेस करना है बिल्कुल अपने नॉट लाइक हैवी हैंड और इसको बिल्कुल वैक्स को वर्टिकल पोजीशन में रिमूव करते रहना है। और ध्यान रखें कि हमें एजेस से भी वैक्स निकालनी है और सरफेस से भी निकालनी है। आप कुछ पार्टिकल्स देख रहे होंगे मेरे हैंड पे लग रहे हैं, ये वैक्स है। मैं आपको डेमो के लिए अब स्टेप्स समझा रहा हूँ। पहला स्टेप, हमें ग्रिड पेपर से वैक्स निकालनी है। अगर आपके पास ओल्ड बैट है यू हैव टू रब इट अगेन कि उसके ऊपर से पोर्स निकलें और वो खुलें। आप ये देखें बहुत सारी वैक्स उतर चुकी है। अब लेना है आपको ड्राई क्लोथ, आपको सिर्फ यहाँ से रिमूव करनी है वैक्स। अब आते हैं एजेस पे। यहाँ पे स्टिकर के ऊपर पील नहीं करना, जहाँ पे आपको वुड का पार्ट दिख रहा है आपको वहाँ पे जस्ट यू हैव टू कीप रिमूविंग द वैक्स। राइट, यहाँ पे भी और बैक साइड पे भी जहाँ पे वुड का पार्ट प्रेजेंट है। इजी वे में अब ये देखो आपका रिमूव हो चुकी है वैक्स। आपको बिल्कुल साफ़ करना है।
अब आपको बिल्कुल वाइट दिख रहा होगा सरफेस बैट का, आप देख सकते हैं। नाउ वी आर रेडी टू गो ऑन अ वेरी सेकंड स्टेप। अब आपको क्या करना है बेसिकली, ये हमारा लिनसीड ऑयल है एंड मार्केट में 2 कैटेगरीज में डिफाइंड होता है, एक बॉयल्ड लिनसीड ऑयल, एक रॉ अनफिल्टर्ड लिनसीड ऑयल। हमें रॉ अनफिल्टर्ड वाला यूज़ करना है, बॉयल्ड नहीं यूज़ करना। बॉयल्ड इन यूज्ड कास्टिंग द कलर्स, यानी कि हम पेंटिंग करते हैं, ऑयल पेंटिंग करते हैं या फिर वुड कलरिंग करते हैं, तब हम यूज़ करते हैं। वी हैव टू जस्ट कीप इट लाइक अ फिंगर्स, और ये हमारे को धीरे धीरे करके यहाँ पर पिन करना है। आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ नियर 3 years, तो मुझे पता कि कितना ऑयल ये लेगा। अभी बिल्कुल फ्रेश बैट है तो मैंने यहाँ पे अपने आइडिया से 5 ml यूज़ करा है। तो यहाँ पे आप देखें, बिल्कुल यहाँ पर आप अपनी उंगलियों से बेबी की तरह बिल्कुल इसको पोर कर सकते हैं। अगर आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपको हाथ अपने नहीं थोड़े से मिस्टेकनली गंदे करने, तो यू कैन टेक दी हेल्प ऑफ स्पॉन्ज और क्लॉथ। आप ये देखें इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, किसी भी शेप में आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। एंड यू कैन सी कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया। इट्स नॉट अ मैजिकल थिंग कि आपको इंस्टेंट कलर चेंज होता ही दिखेगा। इट टुक अराउंड 8 hours, मिनिमम 8 hours, और ओवर द नाइट 10 to 12 hours गैप, यानी कि कलर चेंज होगा और वुड के अंदर आपका ऑयल सीपी हो जाएगा, यानी कि सीपिन हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ पे मैंने पील करा था वैक्स को, वहाँ पे मैंने लगा दिया है, और आपको इसकी कलर चेंजिंग स्टेट 8 घंटे बाद दिखनी शुरू हो जाएगी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा था आपको शाइनी पार्ट दिख रहा होगा, वाइट से अब कलर चेंज हो गया होगा, वेयर हैव रिमूव द वैक्स। और ध्यान रहे दोस्तों कि ये स्प्लाइस एरिया हमारा हैंडल एंड द बैट के बीच में जो ट्रायंगल एरिया जहाँ पे हैंडल प्लेस होता है, और वहाँ पर हमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं करना। जस्ट द रीज़न कि ये बॉन्ड किया गया होता है फेविकॉल से, एंड इट विल लूज द बॉन्ड फॉर्मेशन इन द स्प्लाइस, यानी कि स्प्लाइस से हैंडल निकलने के चांसेस हैं। बट अगेन हमें ध्यान रखना है और केयरफुली हमें परफॉर्म करना है। अगर आपको ये लगता है कि कहीं से मिस हो गया, यू हैव टू गिव अ फाइनल टच। अब आते हैं कि 8 घंटे बाद क्या हमें दोबारा ऑयलिंग करने की ज़रूरत है। इफ़ इट इज़ ओके, अब ये फ्रेश बैट है एंड गिविंग मी एक्सीलेंट साउंड कि मैंने अब मॉइस्चर तो है बैट में, मैंने मेंटेन करना है। अगर नहीं हो पा रहा, इफ़ आई कम टू नो कि इसके अंदर एक और कोट लगेगा, तो देन आई विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट कोट, यानी कि लाइट कोट दोबारा से लगाऊंगा, एंड आई विल वेट फॉर नेक्स्ट 6 to 8 hours अगेन। और आपको बैट हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेस में रखना है, नॉट लाइक दिस इन अ दिस वे यू हैव टू प्लेस द बैट। अब आते हैं कि कुछ बैट्स के ऊपर स्कर्व शीट होती है, मैं आपको वो बताता हूँ कैसे आपको आइडिया लग सकता है। आप ये देखेंगे, ये कश्मीर विलो बैट है, आपके सामने मैं अनरैप कर देता हूँ। फॉर दिस यू हैव टू नीड द कटर ऑल्सो। तो आप यहाँ से कटर की हेल्प से ये जो श्रिंक रैप है आप ये रिमूव करेंगे, या आपके नाखून तेज हैं तो आप तब भी उसकी हेल्प ले सकते हैं। आप ये देखेंगे बिल्कुल फ्रेश बैट है। आप यहाँ पे देखेंगे कि श्रिंक रैप है। अब इसके ऊपर ऑयल कैसे करेंगे, अगेन बहुत कन्फ्यूज़न रहेगी कि मैं भी कैसे ही करूँगा, एंड मैनी ऑफ यू आस्क मी द सेम क्वेश्चन। व्हाट आई डू कि मैं दोबारा से ये ग्रिट पेपर लूँगा, सैंड पेपर लूँगा। आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर एजिस, स्ट्रेट वे मैं यहाँ से इसको ऑयल करना शुरू कर दूंगा अगेन प्रोसेस में। एंड नोट कि हमें हॉरिजॉन्टल वे में ही बैट को प्रोसेस में लाना है, नॉट इन अ वर्टिकल पोजीशन। उससे क्या होगा, जो आपने ऑयलिंग करी होगी वो आपके टो साइड पे जाएगी एंड मेक दी बैट हैवियर साइड एट दी टो एंड, यानी कि आपके टो एंड में आपको फील होगा कि ऑयल का रिजर्व यहाँ पे एरिया बन चुका है। एंड दैट्स वाई वी हैव टू कीप द बैट इन अ हॉरिजॉन्टल वे। अब ये 3 स्टेप्स हो चुके हैं। पहले मैंने वैक्स रिमूव करी, फिर मैंने क्लीन करा क्लोथ से, फिर मैंने लास्ट अप्लाई करा।
इफ़ आई कम टू नो कि एक और कोड चाहिए तो मैं अप्लाई करूँगा, एंड देन आफ्टर मेरे को 100% कन्फर्मेशन मिलेगी तब मैं अपनी नॉकिंग प्रोसेस पे जाऊँगा। एंड रिक्वायर्ड होती है नॉकिंग जस्ट मेक टू रीबाउंड स्टेट इन अ वेल मैनर, यानी कि और आउटकम उसका बैट का अच्छा परफॉर्म करे। अब आते हैं कि आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि हमारे पास पुराने बैट भी हैं, हमारे पास उनको कैसे टेक केयर करें। सी, अगर आपका सीज़न स्टार्ट होने वाला है, जस्ट यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर बैट। 10 दिन पहले आप लें, ऑयलिंग करें, और साल के अंदर 2 to 3 टाइम्स मैंडेटरी है ऑयल करना बैट को, राइट वे। अब वैक्स भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑर्डर करते हैं कोई क्रिकेट गियर, क्रिकेट किट, तो आप ये लिनसीड भी ऑयल हमसे ऑर्डर कर सकते हैं। अब मेन जो चीज़ आपके दिमाग में चल रही होगी कि हमें ब्रांडेड लिनसीड ऑयल लेना चाहिए कि रॉ लेना चाहिए। सी, लिनसीड ऑयल के अंदर आप रॉ लें, अनफिल्टर्ड लें, चाहे ब्रांड का हो चाहे नॉन ब्रांड हो, आपको ये ईजिली मिल जाता है अराउंड 100 रुपीज़ to 300 रुपीज़ ऑफ द कॉस्ट, कि आप ये ईजिली ले सकते हैं। एंड और कन्फ्यूज़न रहती है कि नए बैट्स में ज़रूरी है या नहीं है। राइट वे ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेश वुड के अंदर मॉइस्चर लेवल होता है 8 to 12, हेल्दी स्टेट में बैट होता है, एंड उसको दोबारा से मेंटेन करने के लिए हमें ऑयलिंग करनी होती है। जस्ट द रीज़न कि यहाँ पर अभी जैसे नदर्न पार्ट में हमारे पास यहाँ पे जो सन की रेज एंड डायरेक्टली ग्राउंड पे आती हैं और हम खेल रहे होते हैं, तो उस टाइम हमारा मॉइस्चर इवेपोरेट होना शुरू करता है। अगर मैं सेम वे में यूएसए की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया की करूं, कनाडा की करूं, अभी सीज़न ऑन है तो वो सनलाइट डायरेक्ट आपके बैट के सरफेस पे पड़ेगी, तो वो इवेपोरेट करेगा और मॉइस्चर लेवल आपका बैट का कम होना शुरू हो जाएगा। एंड द सेकेंड थिंग, आप कैसे अपने बैट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप कार की बूट में, कार की डिक्की में, या फिर ना डालें जहाँ पर आपको लगता है कि हॉट सरफेस है, वहाँ पे भी मॉइस्चर लेवल इवेपोरेट होता है। जस्ट लाइक द सेम थिंग, हम अगर पानी से भरा वो बाउल बाहर रखेंगे धूप के अंदर, एंड इन द इवनिंग यू कम टू नो कि वो बाउल हाफ द अमाउंट के साथ रह गया है, तो सेम वे में ये प्रोसेस वहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है। एंड ऑयल बहुत करना ज़रूरी है लाइफ के अंदर, चाहे ह्यूमन बॉडी हो चाहे बैट हो। जस्ट वी हैव टू टेक केयर आवर सेल्फ, एंड ये क्रिकेट गियर्स हैं जो हमारे को अपनी गेम के अंदर आउटपुट अच्छा देते हैं। तो आपको भी ऑयलिंग, नॉकिंग करवानी हो, यू कैन कॉन्टैक्ट अस और टेल अस ऑन वाइल परचेजिंग द क्रिकेट गुड्स 8360743324, राइट वे। थैंकिंग यू, और बहुत अच्छा लगा कंटेंट, तो आप शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और